नमस्कार दोस्तों। 10 दिन मैं इस चैनल पे एक्टिव नहीं रहा हूँ। 10 दिन मेरी कोई वीडियो नहीं आई है और कुछ इसके पर्सनल रीज़न थे जिसके वजह से मैं कुछ दिन से मैं अपडेटेड नहीं था, इस चैनल पे एक्टिव नहीं था, जिसके वजह से हमारे जो व्यूअर्स है कम ही सब्सक्राइबर्स है। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है जिससे मैं बोल सकूं कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसमें जो भी है 19-20। उन लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने भी हमें मिस किया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये कुछ पर्सनल रीज़न से जिसके वजह से मैं ये एक्टिव नहीं था, बट इसके बाद से अब वीडियो का फ्लो बढ़ जाएगा। और चलिए आते मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे जैसे 10 दिन हुए हैं, 10 दिन के अंदर इतने कांड हो गए हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, अगर देखा जाए तो उसको भी रिवाइंड करेंगे, हम लोग देखेंगे। आज मेजर सर की वीडियो लाए हैं, उस पर भी हम लोग रिएक्ट करेंगे। 10 दिन में आप लोगों ने जैसे सुना होगा, मैं भी वैसे न्यूज़ तो देख रहा था, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था न्यूज़, नई चीज़ें पढ़ रहा था, क्या हो रही है वर्ल्ड वाइड, ये सब मैं देख रहा था। जो भी जब टाइम मिल रहा था मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा और बहुत कुछ उतार चढ़ाव है। और ये मैं शुरू से ही बोलता था कि ये वॉर इतना इजी नहीं है रुकना। जैसा कि पाकिस्तान वाला मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि जो प्रपोज़ल दिया था पाकिस्तान ने सीज़ फायर का, तो कुछ लोग खुश हो गए थे। और मैंने ये पहले भी ये बात बोली थी कि इंडिया को इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। मेरे लास्ट वीडियो में ये है, तो मैंने ये झूठ नहीं बोला था। आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो जाके देख सकते हैं। जो मेरे पुराने व्यूवर्स है या नए व्यूवर्स है जो है, वो देख सकते हैं मेरी नई वीडियो पे जाके, कि उधर पे मैंने ये बात बोली थी पुरानी वीडियो में कि इंडिया ठीक कर रहा है, इस झमेले में नहीं पड़ रहा है। और सो इज़ इट इज़, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितनी फजीयत हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने तो पहले ये झूठ बोल दिया कि हम लोगों ने रुकवा दिया है वॉर, वो पूरे भंगड़े संगड़े लाहौर में लगाए, उन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बहुत कुछ किया, लेकिन हुआ एट द एंड में क्या? उसके अगले दिन ही 1 मिनट में 100 मिसाइल इसराइल ने मार के लेबनान में करीबन 850, कोई न्यूज़ कवर कर रहा है 850, कोई बोल रहा है कि 1,500 के ऊपर। तो इसका कोई एक्चुअल आंकड़ा नहीं आया, तो लड़ाई और भी भड़क गई। सीज़ फायर से पहले तो इतनी खतरनाक तरीके से लड़ाई नहीं हो रही थी। अब भी जिस खतरनाक तरीके से लड़ाई हो रही है वो मतलब वो अलग ही है। ये कैसा सीज़ फायर है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान की जो फजीयत हो रही है वो जग जाहिर है, दुनिया देख ही रहा है। अब इसको पाकिस्तानी इसको कवर करने में लगे हुए हैं कि नहीं जी ऐसा है, नहीं जी इजराइल के साथ हमारी बात नहीं, नहीं जी। अरे तो भाई, यूएस और इजराइल एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये चीज़ इन लोगों को नहीं समझ में आया। इन लोगों ने यूएस भी इसमें बोल रहा है कि ये जो 10 पॉइंट्स का जो सल्यूशन था, जो 10 पॉइंट्स की बात थी ईरान की, ये पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट गलत है। ये हम लोगों ने माना ही नहीं। ये किसने बोल दिया? ये मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। मैंने बोला था कि ये पॉइंट कभी यूएस मानने वाला नहीं है। ये शुरू में ही मैंने बोला था, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसको यूएस मानेगा ही नहीं, कोई भी हाल पे नहीं। चाहे उसको उसके लिए ईरान को पूरा ख़त्म होना पड़े या यूएस को पूरा ख़त्म होना पड़े, नहीं मानेगा यूएस। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए आगे ये वीडियो देखेंगे। मेजर सर की वीडियो है, फिर अपनी एनालिसिस पे आएंगे इसके आगे क्या हुआ है या नहीं। चलिए दोस्तों, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फॉल गाय। फॉल गाय क्या होता है? आपने कोई काम करा, कोई प्रोग्राम रखा आपने, और आपको ये बात पता है कि अगर वो फ्लॉप हो गया, अगर वो फेल हो गया, तो किसी ना किसी के ऊपर आप उंगली उठाएंगे कि यार इसकी वजह से फेल हुआ, ये आदमी था जिसकी नालायकी से प्रोग्राम फेल हो गया। ये जो पूरी पीस टॉक्स हो रही हैं उसमें पाकिस्तान इज द फॉल गाय। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरानियन टीम, अमेरिकन टीम ये आएंगी पाकिस्तान में कि नहीं आएंगी। दैट इज नॉट माई पॉइंट। बिल्कुल आ सकती है, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, इनवाइट करेगा। पाकिस्तान के इनविटेशन पे कोई नहीं आ रहा, पाकिस्तान के इनविटेशन पे कोई नहीं आ रहा। अगर पाकिस्तान के इनविटेशन पे कोई आता तो पाकिस्तान में फिर हेड्स ऑफ स्टेट की लाइन लग जाती। आज तक ना के बराबर हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान में आए हैं, ना के बराबर। आप देख लीजिए पिछले 5, 10, 15, 20, 25 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, ना के बराबर लोग आते हैं। यहां पे फिर भी ईरानी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अमेरिकन इन्वॉल्व हैं, लड़ाई अमेरिकन के साथ है। ठीक है। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है मार्क रट से। ये कौन है? ये नेटो का चीफ है। अब नेटो इज अ मिलिट्री बॉडी। आप पहले नेटो समझ लीजिए। नेटो मिलिट्री बॉडी है,
30 से ऊपर उसके मेंबर्स हैं, और ये जो 30 मेंबर्स हैं ये अलग अलग देश हैं, उसमें से ज्यादातर देश जो हैं वो यूरोप में हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नेटो वालों ने कभी हमारी मदद नहीं की, आज हमें नेटो की जरूरत है, नेटो हमारी मदद नहीं कर रहा है, मैं नेटो से अलग हो जाऊंगा और मैं नेटो से दूर हो जाऊंगा, अमेरिका को नेटो से निकाल लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैं 2-3 सिनेरियोज आपके सामने वॉर गेम करना चाहता हूं कि आप समझ लें ये हो क्या रहा है, पूरे नेटो का जो ड्रामा कर रहा है ये हो क्या रहा है ड्रामा। पहली चीज तो जैसे आदत है उसकी, पहले जलील करेगा लोगों को, तुम नालायक हो, तुम निठल्ले हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। जब वो कहेंगे ठीक है साहब हम आपकी मदद कर देते हैं, तुम्हारी एक औकात है, तुम मदद करोगे, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है, तुम्हारी फौजें इतनी छोटी छोटी हैं, अमेरिका बहुत ग्रेट है, वो ना मदद करें तो जलील होते हैं, मदद करें तब वो जलील होते हैं। तो लोग डोनाल्ड ट्रंप से हो गए परेशान। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है, नेटो कहता है कि यार ये लड़ाई जो आर्टिकल 5 की बात है, अब मैं आर्टिकल 5 समझाता हूं नेटो का। आर्टिकल 5 जो है नेटो का भी अपना संविधान है, एक रूल बुक है नेटो की, एक रूल बुक कह लीजिए उसको। उसमें एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि पूरे नेटो के ऊपर हमला है, और फिर नेटो एक साथ, एक समूह बनके, एक ग्रुप बनके उस थ्रेट का जवाब देगा। इकोनॉमिकली देना है, पॉलिटिकली देना है, फाइनेंशियली देना है, मिलिटरीली देना है, वो हम एक हैं। दैट इज द कोर ऑफ आर्टिकल 5 कि एक मुल्क पे हमला यानी कि सारे नेटो के मुल्कों पे हमला। डोनाल्ड ट्रंप इसको एक्टिवेट करना चाहता है, बट बात यह है कि हमला अमेरिका पे नहीं हुआ। हमला जो है अमेरिका पे नहीं हुआ, हमला तो ईरान के ऊपर हुआ है, और ईरान नेटो का मेंबर है नहीं। तो अगर ईरान करता हमला, जैसे कि ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था जब अमेरिका के ऊपर 9/11 के अटैक्स हुए थे, तो अमेरिका ने बोला हमारे ऊपर हमला है, और ये सारे के सारे नेटो देश मिलके आ गए और ये लड़े भी, और उन्होंने खूब बलिदान भी दिए और खूब सहयोग भी दिया, और सब कुछ पैसे से लेकर, फौज से लेकर, इक्विपमेंट से लेकर, हर किस्म से इन्होंने दे हेल्प्ड अमेरिका, बिकॉज वो लड़ाई अमेरिका की थी। अब 9/11 तो अमेरिका में हुआ है, डेनमार्क में तो हुआ नहीं था, लेकिन डेनमार्क वाले भी गए थे लड़ने के लिए। खैर, अब 2-3 चीजें बदल गई हैं दोस्तों। ये जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी देता है, बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं नेटो से हट जाऊंगा, मैं नेटो से हट जाऊंगा, और नेटो अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं है। एक जमाने में ये जो थ्रेट था ये काफी खतरनाक लगता था। सुपर पावर है अमेरिका, बड़ा डिफेंस का बजट है, नेटो में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अमेरिका का है नेटो में, क्योंकि फंड्स चाहिए ना फौज को चलाने के लिए। तो अमेरिका बॉस है यार। जब से ये यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई रशिया के साथ, रशिया ने हमला किया यूक्रेन 24 फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं। जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से मामला बदल गया, और लोगों ने देखा किस तरीके से शुरू में जब जो बाइडेन था तब अमेरिका ने भरपूर मदद करी। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो अमेरिका इससे पीछे हटना शुरू हो गया। लोगों ने यह भी देखा कि उनको खतरा तो पुतिन से है, लेकिन ये पुतिन को तो बेस्ट फ्रेंड मान रहा है, पुतिन के लिए अच्छी अच्छी बातें करता है, ये पुतिन से जाके मिलता है, पुतिन के साथ बैठता है, और जो खुद नेटो के दोस्त हैं उनको जलील करता है, उनको बेइज्जत करता है। यहां तक प्रेशर डाला कि जो मार्क रट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने ट्रंप को डैडी बोल दिया। इससे क्या हुआ कि जो तनाव था अमेरिका और नेटो के बीच में, यह बढ़ता रहा। अब रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली यह हुआ है कि थोड़ा सा यूरोपियन देश इससे अपना डिस्टेंस बना के रख रहे हैं इस पूरी लड़ाई से, और डोनाल्ड ट्रंप से भी। डोनाल्ड ट्रंप उनको जलील कर रहा है, ये लोग ज्यादा जवाब नहीं दे रहे। एक बार चढ़ के मारे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप गॉट रियली पर्सनल। इमैनुअल मैक्रोन ने बोला जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज कुछ बोलें। बेसिकली उन्होंने यूएस के राष्ट्रपति को बोला कि आप बड़ बोले हैं, आप बहुत बोलते हैं, आपको रोज नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद कुछ बात हुई नहीं। अब हुआ क्या है दोस्तों, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट, इस परिप्रेक्ष्य में समझिए कि ईरान की लड़ाई में क्या हो रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि नेटो जो है क्यों नहीं हिल रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटो कल नहीं हिलेगा, आज क्यों नहीं हिल रहा। ये जो थ्रेट है ना डोनाल्ड ट्रंप का कि अमेरिका नेटो से अलग हो जाएगा, और अगर अमेरिका नेटो से अलग हो गया तो नेटो कोलैप्स हो जाएगा, और अगर नेटो कोलैप्स हो गया तो फिर पुतिन आके तुम्हें खा जाएगा। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। बेसिकली यही थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप का कि पुतिन आ जाएगा, पुतिन खा जाएगा, नेटो को तो मैं ही पालता पोसता हूं, अमेरिका ही पैसे देता है। आज की तारीख में ये जो लड़ाई हुई है
ईरान के साथ, क्या अमेरिका वो लड़ाई जीत गया? नहीं। किसने पाकिस्तान को बोला कि तुम सीजफायर की बात करो, करो सीजफायर की बात, चुपचाप करो करो करो? ये अमेरिका ने बोला। किसने वो ट्वीट ड्राफ्ट करके शहबाज शरीफ को दिया? वो अमेरिका ने दिया। ये जो पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा होटल के कमरों के खर्चे से लेकर गाजे बाजे से लेकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सब कुछ अमेरिका उसके पैसे दे रहा है पाकिस्तान को। अमेरिका उसके पैसे दे रहा है। पाकिस्तान तो कोई भूला भटका आ गया बेचारा गलती से तो पाकिस्तान पहुंच जाता, वरना पाकिस्तान कोई नहीं आता। नो रिस्पेक्टेबल कंट्री। अब किसी की मजबूरी हो गई, आना पड़ा, कुछ काम है पाकिस्तान से, कभी कुछ काम पड़ गया, नो रिस्पेक्टेबल हेड ऑफ स्टेट एवर कम्स टू पाकिस्तान। नोबडी कम्स टू पाकिस्तान। अब आप एक बात सोचिए, नेटो कंट्रीज इस वक्त क्या सोच रही हैं? अमेरिका को छोड़ के बाकी नेटो कंट्रीज वो कह रही है, यार ये डोनाल्ड ट्रंप तो कहता है कि सुपर पावर है, सुपर पावर है, ये तो हर तीसरे दिन हमें छोटा दिखाता है कि तुम लोग नालायक हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये तो हर रोज हमें जलील करता है, हमें बेइज्जत करता है, कहता है कि तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर लाइक टॉयज, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है। फिर ये हमारी मदद भी मांग रहा है और फिर हमें धमकी भी दे रहा है। ये कर क्या पाया ईरान को? डोनाल्ड ट्रंप ईरान का बिगाड़ क्या पाया? चलो आपने बर्बाद कर दिया तेहरान, आपने आधा तेहरान उड़ा दिया, ईरानी तो फिर खड़े हैं, ईरानी फिर खड़े हैं, ईरानी फिर लड़ रहे हैं, वो झुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, हाँ लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा। बात यह है सर, जो बोले वो तो एकदम सही बात बोल रहा है, और मेरे भी कुछ 2-3 पॉइंट है इसके ऊपर। पहला बात क्या है ना, ये यहाँ पे ना नेटो गलत है, ना अमेरिका गलत है। गलत यहाँ पे क्या है पता है? गलत यहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट लेवल पे जो बैठा हुआ है आदमी जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो पागल है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है, वो पागल है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसको ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है और उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि वो जो नेक्स्ट मूव ले रहा है उसके ठीक अगले दिन उससे पलट जा रहा है। तो जो बोलते हैं ना मैन विथ अनप्रेडिक्टेबल, वो अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो खतरनाक होते हैं, ये खतरनाक नहीं, खतरनाक के साथ बेवकूफ़ भी है। हालांकि ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन है, वो ऐसा ही रिएक्ट कर रहा है। मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बड़े से बड़े एक्सपर्ट उसको ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मूव कर जा रहा है। फिर उस आदमी को पागल ही बोला जाएगा। कल उसने बोला, भी रिसेंट की बात है, उसने बोला लड़ाई रुक गई, हमने ईरान को हरा दिया, ईरान को टेबल पे ले आए और ईरान घुटने टेक लिया, हम लोगों के पॉइंट्स को मान लिया, ये वो हेन तेन। और खुद को पता चल रहा है कि उन लोगों ने 10 पॉइंट जो दिए थे वो पॉइंट अमेरिका मान के आया, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप यानी कि मान के आया। तो अमेरिका में खुद कांग्रेस की तरफ से इनकी थूथू हो रही थी कि इस लड़ाई का मतलब क्या हुआ फिर, जब वही चीज़ होना था। तो और इससे बदतर हुआ, बेसिस लेके चल जाओ, यूरेनियम हम बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन हम बनाते रहेंगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम अपनी मिलिट्री बिल्ड करेंगे, हम अपनी मिसाइल बिल्ड करेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा करेंगे। तो फिर इस लड़ाई का मतलब ही क्या? उल्टा तुम लोगों ने जीता नहीं, तुम लोगों ने अपने घाटा करवा लिया। जैसे होता है लड़ने के बाद जो पर्सन जीतता है वो क्या बोलता है, अपने शर्तें वो रखता है, जो जीतता है अपनी शर्तें वो रखता है कि ये करना पड़ेगा, तो सामने वाले को मानना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे उल्टा बोल रहा था कि हम जीत गए हैं, हम लोगों ने शर्तें मनवा ली है और कुछ शर्तें उन लोगों की मान ली, कुछ शर्तें 10 शर्तें थे। जब दूसरे दिन पता चलता है, जब ज़्यादा बैकफायर कर जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पे आ जाता है, तुरंत बोलता है नहीं ये कौन सी शर्त है, हम लोगों को पता ही नहीं था, उठा के कचड़े के डब्बे में फेंक दिया उसको। तो बात ये है ना, जो वहाँ पे बैठा हुआ है ना वो पागल है। इससे पहले भी नाटो था, इससे पहले भी यूएस खतरनाक था। यूएस ऐसे पावरफुल है, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 0% का डाउट नहीं है। आपके पास क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है, बट आपको जो उस क्वालिटी को चलाने के लिए जो लोग चाहिए ना, वो नहीं है। लोग इन द सेंस जो टॉप लेवल पे बंदा बैठा हुआ है वही कंफ्यूज्ड है, उसको क्या करना है उसको खुद नहीं पता है। कभी बोलता है हम लोगों ने अपना जो गोल है वो अचीव करना, तो वो अचीव कर लिया, कभी बोल रहा नहीं किया। तो बात यही है और कुछ नहीं है। अमेरिका पावरफुल पहले था, अभी भी है, इतना आसान नहीं है, बट यही है, अभी जो प्रेसिडेंट बैठा हुआ है वो बच्चों के तरफ बिहेव कर रहा है। अगर इसको फुल प्लान के साथ अगर किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, यही
आपको क्या लगता है अगर यहाँ पे ओबामा होता ये सब हो पाता? अब जरा थोड़ा दिमाग से इस चीज़ को आप सोचिए, फ्लैश करके जाइए, अब बैक फ्लैश करके अब जाइए, पास्ट में जाइए, आप सोचिए इस चीज़ को, क्या ओबामा यहाँ पे होता तो ये हो पाता? जॉर्ज बुश जो पहले के बहुत अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट रहे हैं, ब्रिलियंट माइंड के, क्या ये हो पाता? नहीं होता, ऑफकोर्स नहीं होता। मैं 110% लिख के बोल रहा हूँ, नहीं होता ये चीज़। बट अमेरिकी अमेरिकियों की किस्मत ख़राब है जो ऐसे प्रेसिडेंट मिले उनको। वो इंसान कल कुछ बोलता है, आज कुछ बोलता है। तो बस यही बात है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। बाकी आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए कम से कम, ताकि आगे के आने वाली वीडियोस को अपडेट वगैरह आप देखते रहें। और हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या एनालिसिस लास्ट में दे रहे हैं। ये आपको वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। हमारी वीडियो बाकी लोग कोई तरह नहीं है, सिर्फ रिएक्शन नहीं है। हम एनालिसिस देते हैं, अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, और इस प्रिडिक्शन को हम सच होते हुए हम बताते भी है अपने अगले वीडियो में। तो प्लीज़ हमारी वीडियो क्वालिटेटिव है, आप आगे देखिएगा, आगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।